जय हिंद दोस्तों। और 2024 साल पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए लोकतंत्र के अंतर्गत चुनाव के पर्व में गुजरते नजर निकला। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2024 में ही राम मंदिर का जैसे कि उद्घाटन होता है और बहुत जैसे कि भव्य समारोह के साथ जैसे कि पूरे भारतवासी के लोग राम मंदिर का एंजॉय करते हैं। उसके बाद जैसे कि लोकतंत्र का जैसे कि महापर्व आता है, लोकसभा का चुनाव, और उसके अंतर्गत भी खूब जैसे कि एंजॉय के साथ लोगों ने जैसे कि सरकार को बनते बिगड़ते और हर नेताओं को जैसे कि लुभावने वादा को भी सुनते हैं। ठीक उसी प्रकार से जस्ट अक्टूबर सितंबर के महीना में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत विधानसभा का चुनाव होता है। इस विधानसभा के चुनाव के अंतर्गत यह माना जा रहा था कि जिसका यहाँ पे परफॉर्मेंस जैसे कि बेस्ट रहेगा वो जैसे कि आने वाले जैसे कि आगामी विधानसभा के चुनाव में कुछ आस है कि बाउंस बैकअप के साथ जैसे कि बढ़िया से जैसे कि मार्केट में उठेगा, लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है। ऐसा आकाश कांग्रेस वाले को लगाया जाता था। हरियाणा और जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जैसे कि चुनाव होता है। हरियाणा का पूरा जैसे कि एग्जिट पोल के अनुसार जैसे कि नतीजा मालूम चल रहा था तो वहां पे कांग्रेस का सत्ता जो है वापसी आ रहा है, लेकिन वहां के जैसे कि राजनीतिक ढांचा के अंतर्गत गलियारियों में जैसे कुछ और ही रिजल्ट निकला और वहां पे जैसे कि सरकार जो है वो फिर से जैसे कि बीजेपी का हरियाणा के अंतर्गत बन जाता है और सैनी साहब के नेतृत्व में फिर से एक बार जैसे कि बीजेपी का सरकार बनता है और सैनी साहब वहां के फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी 370 हटने के बाद जैसे कि चुनाव जैसे कि पहला बार होता है। पूरे भारत के लोगों का जैसे कि नजारा जैसे कि जम्मू कश्मीर के ऊपर था। ऊपर इसलिए था क्योंकि वहां पे 370 धारा हटने के बाद पहली बार जैसे कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होने जा रहा था और वहां पे जैसे कि ठीक ठाक जैसे कि रिजल्ट सारी पार्टियों को आता है, सब कोई संतुष्ट है। उसके बाद उसका जैसे कि रिजल्ट का जैसे कि असर भारत में जैसे कि खत्म ही नहीं हुआ कि फिलहाल जैसे कि फिर अभी जैसे कि झारखंड के अंतर्गत जैसे कि चुनाव का जैसे कि माहौल जैसे कि एकदम बने हुआ है दोस्तों। इस झारखंड के चुनाव के अंतर्गत जैसे कि माहौल में हम लोग सबसे पहले जो हम बात करेंगे एक झारखंड के एक युवा लड़का जयराम महतो से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि जयराम महतो जैसे कि झारखंड के अंतर्गत यानी झारखंड के लोगों के द्वारा कहे जाने वाला एक संबोधन एक वर्ड है जिसको टाइगर नाम से बोला जा रहा है, यानी कि झारखंड का जैसे कि टाइगर जयराम महतो। ऑलरेडी जैसे कि लोकसभा में के चुनाव में भी जैसे को ऑलरेडी जैसे कि अपने पार्टी बना दिया है JLM के, पार्टी का नाम है JLM के, और उस पार्टी के माध्यम से उसका जैसे कि चुनाव चिन्ह में झारखंड महतो नाम का जो व्यक्ति जो है अपने पार्टी के द्वारा जैसे कैंडिडेट को जैसे उतारता है। लोकसभा में भी उतारा था लेकिन उसका रिजल्ट जैसे बहुत ही जैसे खराब आता था, लेकिन परफॉर्मेंस ठीक था। ये जैसे कि लड़का जयराम महतो जो महज 28-30 वर्ष के लड़का है और इस बार जैसे कि विधानसभा के अंतर्गत जैसे कि 2 जगह से चुनाव जैसे कि लड़ रहा है। एक जैसे कि चुनाव डुमरी और दूसरा जैसे कि बेरमो। डुमरी और बेरमो 2 विधानसभा सीट से चुनाव जैसे कि लड़ रहा है और ये सबसे जैसे कि हॉट सीट जो है इस बार झारखंड विधानसभा के अंतर्गत वो जैसे कि डुमरी विधानसभा सीट है, क्योंकि ये डुमरी जैसे कि झारखंड जमुई मोर्चा यानी कि जो वहाँ के सिटिंग जैसे कि मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन का गढ़ माना जाता है और वहां पे अभी तक जितना भी चुनाव हुआ उस जगह पर झारखंड का ही जैसे कि यानी कि जमुई मोर्चा यानी कि हेमंत सोरेन के ही पार्टी का कैंडिडेट वहां पे जीतते आया है। राजनीतिक में जैसे कि दिलचस्पी के बात जैसे कि दोस्तों ये है कि क्योंकि युवाओं का जैसे कि क्रेज जैसे कि आज के जैसे कि पॉलिटिक्स में जैसे कि बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम लोग जैसे कि अभी जस्ट इसके वीडियो आपको मिलेगा इसके बगल में विजय थिरुपति तमिल फिल्म के जैसे कि सुपर स्टार कहे जाने वाले गोल्डन अपॉर्चुनिटी को छोड़कर और एक अपना जैसे कि पार्टी जैसे कि बनाकर जो आकाश लगाया जा रहा था उससे भी ज्यादा जैसे कि भीड़ जैसे कि उभरता है और वो जैसे कि विचारधारा के दम पर जैसे अपने पार्टी को जैसे कि बनाकर और कूद जाते हैं मार्केट में। एक तरफ उधर भी राजनीति का हमने झलक देखा और इधर भी झारखंड में हम जैसे कि झलक जैसे कि युवा को देख रहे हैं। वर्चस्व इतना कि जैसे कि हर न्यूज वाले रिपोर्टर जो भी हो एकदम हेडलाइन पे इसका छाया हुआ जैसे कि फोटो के साथ जयराम महतो को दिख रहा है। दोस्तों प्रश्न बनता है कि जयराम महतो है क्या, इसका जैसे राजनीतिक मैटर क्या है। दोस्तों ये कन्विंस कर देंगे जैसे कि सफल रहा, हालांकि आज तक तो अभी पॉलिटिक्स में सफल हुआ नहीं क्योंकि अभी तक जीत कर ये जैसे कि गया नहीं है, लेकिन इसकी जैसे मुद्दा जो है वो बिहारियों के ऊपर है। इनका कहना है कि जिस तरह से महाराष्ट्र गुजरात अलग हो गया जैसे भाषा के आधार पर, ठीक है, तमिलनाडु मध्य प्रदेश जैसे भाषा के आधार पर अलग हो गया और हरियाणा और जैसे कि पंजाब जैसे कि भाषा के आधार पर जैसे कि अलग हो गया, ठीक है, भाषा के आधार पर जैसे कि बिहार से झारखंड भी अलग हुआ। लेकिन दोस्तों
यहाँ इसका जैसे कि मैटर बिक जाता है कि जब बिहार से झारखंड जब अलग हुआ, तो अलग होने के बाद आज 24 बरस अलग होने के बाद इस झारखंड के अंतर्गत दबदबा जो है वही बिहारी का है। और सबसे ज्यादा दुख के बात इसमें यह है कि सबसे ज्यादा ये लड़का जैसे कि ज्यादा तो कुछ करता है तो बिहारियों को करता है, क्योंकि इसका मेन जैसे कि टारगेट मोड पर जैसे कि बिहारी है। दरअसल अब ये आप समझिएगा अपने थॉट से कि इसका जैसे कि लगाया हुआ आरोप या इसका जैसे कि राजनीति करने का जो थॉट है वो क्या सही है क्या गलत है। मतलब ये 100% है कि इसका जैसे कि दबदबा बिहारियों के ऊपर है। ये सारी जिम्मेदार मानता है बिहारियों की। जब झारखंड एक अलग जैसे कि इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया है, जब अलग राज्य है, तो यहाँ पे जैसे कि दबदबा जैसे कि झारखंडियों को होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हर विभाग में जैसे कि आपको बिहारी मिल जाएंगे, ऐसा इसका जैसे कि आरोप है। तो हमें जैसे कि सरकार में आते हैं या हम जब पावर में जैसे आएंगे तो सिस्टम को बदलकर हम पूरे जैसे कि झारखंड के लोगों को जैसे कि आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। भैया इसमें जैसे कि हमारी आपका कुछ नहीं जाता। दिक्कत क्या है ना, काबिलियत के दम पर सब चीज मिलते हुए आ रहा है। अब जिस व्यक्ति को जैसे कि लोकतंत्र में जिसको जहां पे बुझा जहां पे जा सकता है, जो भी व्यक्ति जहां पे जाए इन्वेस्ट वगैरह सारी चीज कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। अगर इसमें दिक्कत है कि यदि आपके समाज को सताया जा रहा है तो आप भले कर सकते हैं। देखिए अब उनके जैसे राजनीति करने का थॉट का नजारा है। 30 वर्ष के लड़का के अंतर्गत इतना जैसे कि दम हुंकार, ये मैटर जैसे कि कहां से आता है, कहां से जैसे कि फंडिंग लाता है, कैसे सपोर्ट मिलता है, क्या कहा जाए। लेकिन अपने आप में कहा जाए तो जैसे कि नेता से ज्यादा जैसे कि यूट्यूबर था, क्योंकि एक यूट्यूब के माध्यम से वो लड़का जैसे इतना मार्केट में जैसे कि फेस वैल्यू बना सकता है। दरअसल विधानसभा के अंतर्गत झारखंड में चुनाव है। इस चुनाव के अंतर्गत हम लोग जैसे कि देखेंगे कि इस बार जैसे कि जयराम महतो का क्या अस्तित्व होता है। नो डाउट वोट बहुत बढ़िया काटता है। कल ही जैसे कि डुमरी के अंतर्गत जैसे कि नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन देखने के बाद ये जैसे को आकांक्ष लगाया जा रहा था, एक आकांक्ष लगाया जा रहा है कि इस बार जैसे कि डुमरी विधानसभा सीट गढ़ को लगता है कि कबार देगा, ये आकाश लगाया जा रहा है। लेकिन कितना ये भीड़ वोट में बदलेगा नहीं बदलेगा, ये जैसे कि रिजल्ट ही बतलाएगा और वहां किसी के रणनीतिक आदि बताएंगे। क्योंकि अभी जैसे कि जयराम महतो डुमरी विधानसभा के अंतर्गत नॉमिनेशन को फाइल करते हैं और उन्हें जैसे कि टाइगर नाम के संबोधित किया जाता है। जस्ट उसके पीछे जो वहां के जैसे कि सिटिंग जैसे कि विधायक जो है, हालांकि विधायक नहीं है, उनका जैसे कि पत्नी है और उनका पत्नी का पहले जैसे उनका विधायक था, वो भी जैसे कुछ रीजनल जैसे कि एरिया के अंतर्गत जैसे कि टाइगर ही कहे जाते थे। लेकिन दरअसल ये देखा जाएगा इस बार के विधानसभा के अंतर्गत जैसे होता क्या है, क्या जैसे कि जयराम महतो का जैसे कि परफॉर्मेंस बेस्ट होता है कि नहीं है। क्योंकि 31 साल का लड़का अपना जैसे पार्टी बनाकर और खूब ही जैसे कि बड़ी जैसे कि जोश के साथ दबदबा बनाए हुए है जैसे झारखंड के राजनीति के अंतर्गत। हमने जैसे कि बात किया कि इसका जैसे जैसे कि रीजनल लैंग्वेज क्या है, किस पे जैसे कि पॉलिटिक्स करते हैं। इस जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।